साइन ए के अनुसार परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, हमने बताया था आप लोगों को, ए के अनुसार जस्ट परपेंडिकुलर सामने वाला। हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, ये दोनों चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसके अनुसार चलेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने, इसके अनुसार चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये। तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। इस फिगर में पी हमारा क्या है बच्चों, बी और सी। तो पी हमारा बी और सी, और एच क्या है, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच। तो ये हो गया पी और ये हो गया एच। तो हमें एच क्या मिला, ए और बी इज इक्वल टू साइन बी। अब बी के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा, ये। दैट मींस बी के एंगल के अनुसार सामने ये, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी। और फिर एच में हाइपोटेनस हमारा यही रहेगा, ए और डी। आप देख सकते हैं बहुत इजी है। ए बी को अगर मूव करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी मल्टीप्लाई केस में होगा, और ऊपर में ए बी नीचे में ए बी, तो ये कैंसिल। तो मैं यहीं पे इसको यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ। हमें क्या मिला, BC इज इक्वल AC। ये हमें BC इक्वल AC मिला। अब बच्चों इस BC इक्वल AC को अगर हम फिगर में देखते हैं, अगर BC इक्वल टू दैट मींस ये साइड इस ट्रायंगल का इस साइड के इक्वल है और ये राइट ट्रायंगल है, दैट मींस ये किस चीज पे चेंज हो गया, राइट ट्रायंगल, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। दैट मींस यहाँ पे टू साइड आर इक्वल एंड आल्सो दिस इज द 90 डिग्री। दैट मींस आइसोस्केल ट्रायंगल में ये कन्वर्ट हो गया। और जब ये दो साइड हमारा इक्वल होगा तो इससे रिलेटेड जो बेस, इससे रिलेटेड जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर इसी ट्रायंगल का टू साइड आर इक्वल, दैट मींस दिस फिगर इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दैट्स प्रूफ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही हमें प्रूफ करना है। तो ये इजी मेथड है, बहुत इजी है। लेकिन हम लोग दूसरे मेथड को भी देखेंगे इसी वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड को भी देखेंगे, और उस मेथड में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस का यूज करेंगे, और डबल ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे में। तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखेंगे। इस मेथड से देखने से पहले थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा है, कॉन्ग्रेट पढ़ा है। अब सिमिलर दैट मींस इसका साइन जो होता है सिर्फ p, दिस इज द साइन ऑफ ए प्रो डैश, दिस टाइप ऑफ साइन, ये आपका सिमिलर होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल का साइन होता है। दैट मींस अगर मान लीजिए कि अगर हम ट्रायंगल ये लेते हैं और एक ट्रायंगल बच्चों ये लेते हैं, समझेंगे सिर्फ इसी स्टेप में आप लोग दूसरे मेथड को समझ पाएंगे। लेकिन इस मेथड को समझने से पहले थोड़ा सा सिमिलर के बारे में हम लोग को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे इसे मान लेते हैं A, ये B और ये C, ये हमारा P Q R। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एवरीवन नोटिस करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दैट मींस ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के दो में। तो ये अगर दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल और इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल। कोरोस्पोंडिंग दैट मींस संगत भुजा, और कोरोस्पोंडिंग दैट मींस संगत कोण। तो पहला कंडीशन क्या बैठेगा, इसका कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये बाई ये, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC कोरोस्पोंडिंग AC by PR is equal to BC by इक्वल, मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है, BC by Q और R। तो ये पहला आपका कंसेप्ट हुआ कि दैट मींस इसका साइड यानी ये बाय ये, दिस बाय दिस एंड दिस इज बाय दिस। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिमिलर होगा तो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा, और कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, और इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। दैट मींस इक्वल क्या, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इस दोनों कंडीशन में हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलेगा। तो अगर हम साइड से, दैट मींस साइड यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, अगर इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर भी कर सकते हैं तो इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो इसको भी मैं यूज करूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन इसको थोड़ा सा हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके, विस्तार तरीके से जब हम सिमिलर स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 एनसीईआरटी का, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस अभी आप यही जानिए कि सिमिलर में क्या होता है, दो स्टेप यहाँ पे। फर्स्ट, इसका कोरोस्पोंडिंग जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल,
प्रोपोर्शनल, और फिर इसका कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो इक्वल। चलिए इसके बाद हम लोग इसको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें यूज थोड़ा आप लोगों को मिलेगा। ये सेकेंड मेथड है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है। तो समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट sin A इक्वल sin B, then prove that angle A is equal to angle B। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। लेट ट्रायंगल A और B अलग अलग, दोनों ट्रायंगल में A और B एंगल होना चाहिए, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में। दैट मींस A और CD मान लेते हैं, एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल जिसमें होना चाहिए तो B, P एंड Q, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। आर let ACD and BPQ are two right angle triangle, right angle triangle, यानी ये दो राइट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिला। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग राइट ट्रायंगल है हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा, एक ये हमारा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इसको ए इससे मान लेते हैं, इसे हम सी लिख रहे हैं और इसे डी, ये हमारा राइट ट्रायंगल। और दूसरा राइट ट्रायंगल क्या, दूसरे को हम ऐसे, दूसरे को ऐसे, यहाँ पे हम इसे बी मान लेते हैं, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा बच्चों क्यू हो गया। तो ये हम दो राइट ट्रायंगल माने, दो राइट ट्रायंगल माने। अब सच दैट इन दोनों राइट ट्रायंगल में हम देखेंगे कि हमें क्या मिला। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, इन दोनों, अब हमें गिवन में भी देखना है, हमें इन दोनों को हम राइट ट्रायंगल माने। यहाँ पे एंगल सी पे 90 डिग्री, पी पे हमारा ये 90 डिग्री हुआ। ये हमारा एंगल ए और एंगल बी, यही हमें दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। ये एंगल इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है उसे हम लोग देखेंगे। गिवन है हमारा क्या है, गिवन हमारा है sin A इज इक्वल टू sin B। तो इस ट्रायंगल में ए के अनुसार हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, CD, और बाई H हमारा क्या हो गया, AD। और इस कंडीशन के अनुसार परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, PQ। क्या हो गया बच्चों, PQ। और फिर ये हमारा B और Q। अब देख सकते हैं, अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऊपर मूव करेंगे, यानी C और D बाई, इसको हम इधर लाएंगे, C और D। हमने यहाँ पे क्या माना, sin A की जगह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये D है हमारा, इसको वहां पे इसको मूव करेंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, PQ, और AD मूव करेंगे, ऊपर जाएगा AD बाई BQ। देख सकते हैं। और इसे हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसे हम कुछ मान लेते हैं, इसे हम T मान लेते हैं, या इसे हम K मान लेते हैं। मान लीजिए इसे हम K मान लेते हैं, इज इक्वल टू ये K, इसे हम K मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, कांस्टेंट में कुछ मान लेते हैं। दैट मींस हमें, इसे हम लोगों ने K माना, तो ये भी हमारा हो गया CD बाई PQ इज इक्वल टू K। और फिर से ये हमारा देखेंगे, ये हो गया AD बाई BQ इज इक्वल टू K। दैट मींस हमें क्या मिला, इसको मूव करेंगे तो CD इज इक्वल टू K PQ, और फिर B और Q इज इक्वल, A और D इज इक्वल टू K BQ। ये हमें यहाँ पे मिला। बस इसके बाद बहुत इजी है, एक बार फिर से, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जो गिवन है, गिवन को हम लेके चले sin A और इक्वल sin B। sin A का जो वैल्यू है इस ट्रायंगल के अनुसार मैंने वहां पे रखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, sin B इस ट्रायंगल के अनुसार परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट मींस AD को मूव किया, इसको नीचे और इसको ऊपर। दैट मींस AD गया ऊपर और PQ नीचे। उसके बाद इसे हमें K मान लिया, तो ये भी K के इक्वल और ये भी K के इक्वल, यानी फर्स्ट CD बाय PQ इज इक्वल टू K एंड आल्सो AD बाय BQ इज इक्वल टू K। तो आप देख सकते हैं कि CD, तो ये PQ को मूव किया तो CD इज इक्वल टू PQ, और यहाँ पे B और Q को मूव किया तो AD इज इक्वल टू KBQ मिला। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ से हम लोगों को क्या मिला बच्चों, हम लोगों को ये मिला। अब जो ट्रायंगल इसमें नहीं है, इन दोनों में उस ट्रायंगल
जो इसमें साइड नहीं है उस साइड को लेंगे, उस कोरस्पोंडिंग साइड को लेंगे, फिर उसको पाइथागोरस के अनुसार ले चलेंगे और बस उसके बाद जो वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। हमें क्या मिलेगा, हमें जब इसको पुट करेंगे तो हमें वैल्यू भी के मिलेगा, दैट मीन्स ये भी के और जो वैल्यू अदर साइड का आएगा वो भी के। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, देखेंगे आगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, याद है कि हमें क्या प्रूफ करना है और हमें क्या गिवन में है बच्चों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बस हमें ये चाहिए, ये हमें चाहिए। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल का, तो हमें साइड परपेंडिकुलर और ये तो ये बचा, तो AC बाई इसको हम ले चलते हैं कि AC बाई इस ट्रायंगल में, नाउ इस ट्रायंगल में AC बाई P और B। तो AC आप समझेंगे बच्चों, इस ट्रायंगल में AC इज इक्वल टू, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ये बाई पाइथागोरस AD का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। यहाँ पे हम CD का स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसके अनुसार P और B, तो P और B इज इक्वल टू हम रूट अंडर क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल टू B और Q का स्क्वायर, B और Q का स्क्वायर और फिर माइनस इसको निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, यानी P और Q का स्क्वायर। तो AC की जगह हम ये और B की जगह हम ये यहाँ पे राइट करेंगे, दैट मींस AC इज इक्वल टू हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और फिर से इसे लिखेंगे हम PQ स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बहुत इजी है, बहुत इजी है, दोनों मेथड है, ये सेकंड मेथड है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें AD और CD जो हमें यहाँ मिला, AD की जगह और CD जगह हम यहाँ पे रखेंगे, दैट मींस AC इज इक्वल टू P और B। तो क्या होगा, AC की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं AC की जगह K BQ हम लिख सकते हैं K स्क्वायर और BQ स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, और फिर माइनस CD की जगह क्या लिखेंगे, ये यानी K स्क्वायर और यहाँ पे हमें क्या मिला P और Q स्क्वायर, और बाई नीचे वैसे ही डिनोमिनेटर में जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे BQ स्क्वायर माइनस P और Q स्क्वायर। अब देख सकते हैं इसके बाद इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसी भी बच्चों में इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि AC बाई P B इज इक्वल टू K स्क्वायर। अगर K स्क्वायर है तो K स्क्वायर को हम कांस्टेंट कॉमन कर लिए, तो हमें क्या मिला BQ स्क्वायर माइनस P और Q स्क्वायर। फिर बाई हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है B और Q स्क्वायर माइनस P और Q स्क्वायर, और ये स्क्वायर है रूट अंडर में, तो K इसका बाहर आ जाएगा, दैट मींस K अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमें क्या बचा BQ स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और फिर बाई क्या मिला, बाई नीचे सेम है BQ स्क्वायर माइनस P और Q स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू K। दैट मींस हमें क्या मिला, हमें बच्चों मिला AC बाई PB इज इक्वल टू K, ये हमारा इज इक्वल टू K। दैट मींस हमें यहाँ पे AC बाई P और B इज इक्वल टू K मिला। अब इसे थोड़ा सा इरेज में कर दे रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, लास्ट है थोड़ा सा ये इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा है, और अच्छे तरीके से अगर हम लोग समझ लेते हैं, एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ बस इससे। वैसे हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने एक और माना था कि AC बाई PB, हम लोगों ने एक और माना था कि साइड के अनुसार, यानी ये हमारा क्या था बच्चों, इसके पहले AD बाई यहाँ पे B और Q इज इक्वल टू यहाँ पे AD बाई ये हुआ था, और दूसरा जो हम लोगों ने K माना था इस साइड AC ये CD और बाई P और Q इसे K माना था, और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी आपका K का इक्वल है, यानी AC बाई P और B ये भी आपका क्या है, ये भी तो आपका K के इक्वल है। दैट मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बाई P और B इज इक्वल टू K, इज इक्वल टू K। मैं इरेज कर दिया हूँ, इसीलिए आप देखेंगे इसके पहले कि AD बाई BQ और फिर से CD बाई PQ, और ये दैट मींस यहाँ पे हमें क्या मिला, दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखेंगे ये हमारा क्या है AD बाई B और Q, देख सकते हैं AD बाई BQ हाइपोटेनस प्रोपोर्शनल,
उसके बाद CD बाई PQ, CD बाई PQ, ये सेकेंड, और थर्ड में AC जो हमें अभी निकला, AC बाई P और ये, दैट मींस ये, यानी तीनों साइड जो है वो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मींस अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन को, सेकेंड मेथड को बनाने के समय मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होगा, जब उसका दो कंडीशन होता है, अगर उसका साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो साइड है वो बच्चों क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल यहाँ पे कि ACD सिमिलर हो गया किसके, B, P और Q के। कैसे, तो यहाँ पे ड्यू टू साइड, ये कंडीशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल, इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या है, ये और ये, दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपका सेकंड मेथड है। एक बार फिर से, सबसे पहले बच्चों हम दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल का अकॉर्डिंग जो गिवन मिलेगा हमें, दैट मींस sin A और sin B, sin A और sin B पे हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू रखेंगे जो हमें मिलता है, दैट मींस P बाई H, और यहाँ पे P बाई H, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर को मूव करेंगे, जो आएगा फिर थर्ड जो यहाँ पे साइड नहीं मिला उसको हम पाइथागोरस के अनुसार ले चलेंगे, तो हमें जो मिलेगा वैल्यू, हमें क्या मिलेगा, हमें तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल मिलेगा। जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिलेगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया ड्यू टू साइड, और जब सिमिलर हो गया तो इसका जो एंगल होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा, वो इक्वल होगा। तो ये बच्चों जो सेकेंड मेथड है वो पाइथागोरस और सिमिलर ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। तो यही है, आप लोग इसे एक बार दो बार आप लोग थोड़ा सा इस टॉपिक सेकेंड वाले मेथड को जरूर देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। और फिर अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे पूछ भी सकते हैं।